हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप कुमार। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल टेक इंडिया फॉर यू पर। तो आज हम देखेंगे कि गूगल क्रोम ब्राउजर पे ब्राउजिंग डेटा या हिस्ट्री या फिर कैशे डेटा को कैसे क्लियर करेंगे। तो हम अपना गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं। गूगल क्रोम ब्राउजर हमारा ओपन हो रहा है और ओपन होने के बाद इस टॉप राइट कॉर्नर पे आपको ये 3 डॉट्स दिख रहे हैं, इस पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको नीचे आते हुए आपको ये ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे क्लियर ब्राउजिंग डेटा, और इसकी शॉर्टकट की का भी आप यूज कर सकते हैं। कीबोर्ड से अपने कंट्रोल शिफ्ट डिलीट आप दबाएंगे तो इस ऑप्शन के अंदर आप आ जाएंगे और इस तरीके से आपके सामने सेटिंग्स के अंदर क्लियर ब्राउजिंग डेटा नाम से ऑप्शन आपके सामने ऐसे खुलेगा। यहाँ पे आप देखिए बेसिक और एडवांस ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं। तो इस ऑप्शन को खोलने के लिए आप दूसरी तरह से भी जा सकते हैं अपने ब्राउजर में। अगर आपका ब्राउज़र ओल्ड है और ये ऑप्शन आपको सीधे यहाँ पे सेटिंग्स में नहीं मिल रहा है क्लियर ब्राउजिंग डेटा नाम से, तो आपको यहाँ नीचे आना है। इन 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद सेटिंग्स ऑप्शन के अंदर आना है। सेटिंग्स में आने के बाद आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑप्शन में आना है। यहाँ आने के बाद आपको देखिए क्लियर ब्राउजिंग डेटा नाम से ये ऑप्शन मिल जाएगा। इस पे आप क्लिक करेंगे तो वही विंडो आपके सामने आ जाएगी जो अभी प्रीवियसली मैंने ओपन करके दिखाई थी। तो क्लियर ब्राउजिंग डेटा ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पे आपको बेसिक ऑप्शन मिलता है और एडवांस ऑप्शन मिलता है। तो जो नॉर्मली यूजर हैं जिनको ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं होती है वो इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसमें आपको बेसिकली जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है ब्राउजिंग डेटा क्लियर करने के लिए, पहला ऑप्शन है ब्राउजिंग हिस्ट्री। इससे आपकी हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी जो भी आप सर्च करते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर। साथ ही साथ सेकंड ऑप्शन में कुकीज़ और साइट डेटा जो कि आपके ब्राउज़र में सेव हो जाता है जब भी हम कोई भी साइट्स को फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं, और वो डेटा हमारा सेव हो जाता है हमारे ब्राउज़र में। और क्यों होता है सेव? जब भी हम किसी नई साइट्स पे जाते हैं तो फर्स्ट टाइम उस साइट्स पे परमिशन भी आती है कि अलाउ कीजिए आपको कुकीज़ डेटा को सेव करना है कि नहीं करना। ऐसा इसलिए होता है कि जब भी हम वो साइट्स बार बार ओपन करेंगे तो वो जल्दी से खुलती है हमारे ब्राउज़र पे सेकंड टाइम में, क्योंकि वो कुकीज़ और साइट्स डेटा को हमारे ब्राउज़र पे सेव कर लेते हैं। तो ये कुछ कुकीज़ की वजह से हमारी साइट्स इजीली ओपन होती हैं, तो ये डेटा इंपॉर्टेंट रहता है। साथ ही साथ कुछ कैशेस फाइल होती हैं जैसे कि इमेज फाइल्स भी होती हैं और अदर फाइल्स भी होती हैं, वो भी हमारे ब्राउज़र पे सेव हो जाती हैं। तो ये सारा ब्राउजिंग डेटा है जो कभी कभी हमारे ब्राउज़र को स्लो भी कर देता है। और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें ये प्राइवेसी मेंटेन करनी है कि अगर हमारे ब्राउज़र को कोई और भी यूज़र यूज़ कर रहा है तो वो जाके हिस्ट्री में चेक कर सकता है कि इस सिस्टम पे क्या क्या ब्राउज हुआ है या इस ब्राउज़र के थ्रू कौन कौन सी साइट्स को ओपन किया गया है। तो वो प्रीवियस हिस्ट्री को पूरा जाके चेक कर सकता है और ये एक प्रकार से सिक्योरिटी ब्रीच है। तो आप प्राइवेसी और सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए भी ब्राउजिंग हिस्ट्री को समय समय पे क्लियर कर सकते हैं। जब भी आप अपना सिस्टम यूज़ करें, अपना ब्राउज़र को यूज़ करें, आप काम करने के बाद वो ब्राउजिंग हिस्ट्री क्लियर कर सकते हैं। तो आप बेसिक ऑप्शन का यूज़ करके यहाँ से इन सभी ऑप्शंस को चेक रखेंगे और क्लियर डेटा पे क्लिक करेंगे। साथ ही साथ आप टाइम रेंज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपको ऑल टाइम डेटा सेलेक्ट करना है, यानी सारा जो भी हिस्ट्री परमानेंटली डिलीट करनी है तो ऑल सेलेक्ट करेंगे, ऑल टाइम यहाँ से। या आपको पर्टिकुलर किसी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग डेटा डिलीट करना है, जैसे कि लास्ट आवर का आपको डेटा डिलीट करना है, लास्ट 24 आवर्स का डिलीट करना है, या 7 आवर्स का, या 4 वीक का, या ऑल टाइम डेटा डिलीट करना है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ से कोई भी ऑप्शन चुन लेंगे। साथ ही साथ एडवांस यूज़र जो हैं वो एडवांस में जा करके यहाँ से टाइम रेंज सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपको चुनना है। साथ ही साथ देखिए जैसे वहाँ पे ऑप्शन आ रहा था बेसिक के अंदर ब्राउजिंग हिस्ट्री, वैसे ही एडवांस के अंदर आ रहा है। तो आप इसको चेक रखेंगे। बाय डिफॉल्ट ये ऊपर के 4 ऑप्शन चेक रहते हैं: ब्राउजिंग हिस्ट्री, डाउनलोड डेटा, कुकीज एंड अदर साइट डेटा, कैशेड इमेज एंड फाइल्स। तो इनको आप चेक रखेंगे बाय डिफॉल्ट और क्लियर डेटा कर देंगे। अगर आपको इनमें से कोई ऑप्शन नीचे यूज करना है तो इनको भी आप चेक कर देंगे और क्लियर डेटा कर देंगे। लेकिन ध्यान रहे जो आपका ये वाला ऑप्शन है पासवर्ड एंड अदर साइन इन डेटा, इसमें आपके ब्राउजर में सभी पासवर्ड और क्रेडेंशियल सेव रहते हैं, यानी साइन इन डेटा अलग अलग साइट्स का जो भी आपने ब्राउज कर रखी होती हैं या किसी साइट्स पे आपने रजिस्टर कर रखा होता है अपने मेल आईडी या पासवर्ड के थ्रू,
या फिर यूजर आईडी या पासवर्ड के थ्रू, तो वो साइन इन डेटा यहाँ पे स्टोर रहता है। अगर आप इसको क्लियर कर देंगे तो ये डेटा क्लियर होने के बाद आपको पासवर्ड याद होना चाहिए, या फिर आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो इसको आप अनचेक्ड ही रखेंगे, मेरी तरफ से आपको यही रिकमेंडेशन है। लेकिन अगर आपको क्लियर करना है तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन भी नीचे आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख करके चेक कर सकते हैं और क्लियर डेटा कर सकते हैं। तो जिन ऑप्शन को आपको क्लियर करना है, यानी जिन ऑप्शन का डेटा आपको क्लियर करना है, उनको चेक्ड रखेंगे, और जिनको क्लियर नहीं करना है उनको आप ऐसे ही अनचेक्ड छोड़ देंगे। और सेलेक्ट करने के बाद आपके डिजायर्ड ऑप्शंस को आप क्लियर डेटा पे क्लिक करेंगे तो आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री का डेटा क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हिस्ट्री में मैंने कुछ साइट्स विजिट की हैं अपने इस ब्राउजर पे, तो उसकी हिस्ट्री आप देख सकते हैं। डेटा की पूरी हिस्ट्री यहाँ पे दिख रही है, जो जो साइट्स मैंने विजिट की हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अगर इस डेटा को मुझे क्लियर करना है तो क्लियर करने के लिए मैं सेटिंग्स ऑप्शन में आने के बाद यहाँ से डायरेक्ट क्लियर ब्राउजिंग डेटा ऑप्शन को चुन सकता हूँ, तो मेरे सामने ऑप्शन आ जाएगा। या फिर अगर ये ऑप्शन आपको यहाँ 3 डॉट्स में नहीं मिलता है इस तरीके से, तो आप डायरेक्ट सेटिंग्स में आएंगे, और सेटिंग्स में आने के बाद प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में आएंगे। उसके बाद आपको ये ऑप्शन क्लियर ब्राउजिंग डेटा नाम से यहाँ पे दिखेगा। फिर आप इस एरो पे क्लिक करेंगे और ये ऑप्शन आपके सामने इस तरीके से खुल जाएगा। आप चाहें तो बेसिक या एडवांस किसी का भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो उसके बाद आप ये ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। बाय डिफॉल्ट ये 3 ऑप्शन सेलेक्ट रहेंगे। आप यहाँ से टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेंगे कि कितने टाइम की हिस्ट्री आपको यहाँ से डिलीट करनी है। मैं ऑल टाइम सेलेक्ट करता हूँ और क्लियर डेटा पे क्लिक करेंगे। क्लियर डेटा पे क्लिक करने के बाद हमारा सभी ब्राउजिंग हिस्ट्री डेटा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि ये ब्राउजिंग हिस्ट्री हमारी क्लियर हुई कि नहीं। तो इन 3 डॉट्स पे जाएंगे, हिस्ट्री ऑप्शन में जाएंगे, आप देख सकते हैं मेरी रिसेंट हिस्ट्री यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, और जो भी पुराना डेटा था यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो अभी मेरी हिस्ट्री यहाँ से क्लियर हो गई है। इस तरीके से आप भी अपने ब्राउजर की हिस्ट्री या ब्राउजिंग डेटा को या कैशे डेटा को क्लियर कर सकते हैं, और इससे आपका ब्राउजर अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगा। जो भी स्लोनेस है आपके ब्राउजर में, या लैग कर रहा है, या कोई भी साइट्स नॉन रिस्पॉन्सिव हो रही हैं या धीरे धीरे खुल रही हैं स्लो स्पीड में, तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। साथ ही साथ आप अपने ब्राउजर की प्राइवेसी और सिक्योरिटी को भी मेंटेन कर सकते हैं अपनी प्रीवियस हिस्ट्री डिलीट करके। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट अवश्य कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि इसी प्रकार का यूजफुल टेक्निकल कंटेंट आप तक सबसे पहले पहुंचे जब भी हम अपने चैनल पे कोई भी नया वीडियो अपलोड करते हैं। और जो भी मेरे चैनल पे व्यूअर्स फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं वो जाके सभी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। मेरे चैनल पे जो भी वीडियोस अलग अलग कैटेगरी पे मैंने अपलोड कर रखे हैं। तो इसी शॉर्ट मैसेज के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे किसी और टेक्निकल टॉपिक पे। नमस्कार, जय हिंद।